नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। उपचुनाव पे चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव और भाजपा गठबंधन से हैं ये, इनसे बात करेंगे। विजय यादव जी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हैं। इनसे बात करेंगे कि उपचुनाव आ गया है तो क्या रणनीति है आपकी। देखिए, उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का गठबंधन है। जो मीरापुर से राष्ट्रीय लोकदल को एक टिकट मिला है मिथिलेश पाल जी को, और मैं माननीय भाजपा के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। माननीय योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखनाथ के पीठाधीश हैं, तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि उन्होंने कम से कम राष्ट्रीय लोकदल के एक आदमी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह ने, माननीय हमारे नेता राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी को, हम लोगों के दल का राष्ट्रीय लोकदल का नाम हुआ कि माननीय भाजपा गठबंधन से एक टिकट मिला है। और हम लोग दीपावली के बाद चुनाव प्रचार में जाएंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राम आशीष राय हैं, वो निर्देश करेंगे कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो हम लोग अपने दल बल के साथ प्रचार करने जाएंगे और कहीं हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और भाजपा की सरकार बनी है, फिर बनेगी 27 में, हम 9 को 9 सीट जीतेंगे। जैसे आपने कहा कि मीरपुर से आपको राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को टिकट मिला है, तो क्या रणनीति रहेगी आप लोग की। रणनीति क्या है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में। माननीय आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ महाराज जी, और माननीय जयंत चौधरी जी के बारे में आप जान ही रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, जो हमेशा गरीबों और किसानों के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो कहने का मतलब है, रणनीति वही है, जो गरीबों किसानों का मदद करेगा वही नेता है। और इस सरकार में किसी दबे कुचले आदमी का जमीन कब्जा नहीं किया जाता है। कोई औरत सड़क पर चलती है तो उसकी छेड़खानी नहीं होती है। महाराज जी का एकदम निर्देश है कि अगर कहीं अन्याय होगा तो महाराज जी का बुलडोजर पहुंच जाता है, सनसनी फैला हुआ, कोई गुंडाई नहीं करता। तो इसलिए भाजपा का गठबंधन है। हमारी मिथिलेश पाल जो लड़ी हैं मीरापुर से, चुनाव जीतेंगी। 8 विधानसभा से जो लोग लड़ रहे हैं वो भी चुनाव जीतेंगी। हमारे नेता जयंत चौधरी जो हमारे नौजवानों किसानों के दल की धड़कन है, वो प्रचार में रहेंगे। और हम लोग चुनाव के बाद, ये चुनाव नौ जीतने के बाद, चौधरी जयंत चौधरी का गोरखपुर, देवरिया, बलिया में प्रोग्राम कराएंगे। जिस तरह से चौधरी चरण सिंह का एक सिद्धांत है, सपना है, गरीबों के लिए हमेशा वो लड़ते थे। गरीब प्रधानमंत्री होते हुए भी गरीबों के लिए वो थाने पर चले गए थे और 32 लोगों को सस्पेंड भी किए थे। तो कहने का मतलब, हमको वो सरकार चाहिए जो चौधरी चरण सिंह की सरकार रही। आज योगी जी की जो सरकार है गरीबों के लिए, इस तरह की सरकार चाहिए। और मैं माननीय जयंत चौधरी हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के, हम लोग उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में विशेषकर चौधरी चरण सिंह का एक अपना वो है। जैसे शाहजनवा में भाषण हो रहा था, उन्होंने कहा मेरे समाज के लोग आगे आइए, लाठी लेके पहुंच गए। कहा नहीं, मेरे समाज के लोग यानी यादव लाठी से मान नहीं करेगा, इस कलम से प्रयोग करेगा। उसी तरह से आज दीपावली के दिन जो मैं बोल रहा हूँ, भगवान राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे थे। तो आज हमारे नेता जयंत चौधरी जी, दीपावली के दिन मेरी यही शुभकामना है कि भगवान रामचंद्र जी अगर वनवास से लौटे, राजपाट हुआ, उसी तरह से राष्ट्रीय लोकदल को हम लोग मजबूत करके और उनको एक छाया दिखाएंगे कि चौधरी चरण सिंह के नाती हैं, चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल को हम लोग मजबूत करेंगे। और जो अधिकारी 22-23 साल से पड़ा हुआ है, मायावती के सरकार में कहता था मैं उनका खास हूँ, अखिलेश यादव को सरकार में कहता था मैं उनका खास हूँ, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनका खास बन गया। लेकिन हम लोग कलम की कागज़ से उनके भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए उनके खिलाफ हम लोग लिखेंगे और जांच करवाएंगे, ताकि वो गोरखपुर मंडल से, गोरखपुर से कई दूसरे प्रदेश जिले में चले जाएं। जैसा आपने कहा कि 9
सीटों पे भाजपा गठबंधन विजय होगा, तो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, क्या उनको एक भी सीट नहीं मिल पाएगी? अब मैंने कहा ना कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन आपको याद होगा एक बार कांग्रेस को हटाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह और लालू जी, शरद यादव, रामविलास पासवान, सब ने इस खिचड़ी को ख़त्म किया। मनो कसम कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए विपक्ष के लोगों ने हटाया। आज माननीय अखिलेश यादव को ज्ञान नहीं है कि उनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे, धरती पुत्र थे। कांग्रेस से गठबंधन करने की क्या ज़रूरत थी? जो कांग्रेस ने गरीबों किसानों के खून को चूस डाला है, वो खून को कैसे वापस करेंगे? तो इसीलिए भाजपा गठबंधन के लोग प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। पूर्वांचल यूपी लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।